हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। टॉप 30 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं दोस्तों। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बताइए वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 106। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो हो गए हैं वो 106 हो चुके हैं। ठीक है, मई 2023 तक के। ठीक है, मई 2023 तक की अपडेट को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछा गया है कि 106वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए, अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि 106वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो आप बता देना रायमोना। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो हमारे असम में है। ठीक है, असम राज्य में पड़ता है, भारत के असम राज्य में। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड उत्तराखंड के नैनीताल। ठीक है, नैनीताल ज़िले में। ठीक है, ये याद रखना, नैनीताल ज़िले में पड़ता है। और इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ, गुजरात में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। ठीक है, ये भी याद रखना, कभी कभी सन भी पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, और राज्य का नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, कि कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में। ठीक है, ऐसा भी पूछ लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया था? बताइए किस वर्ष में बनाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। ठीक है, 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि हमारे लद्दाख में स्थित है, ठीक है, भारत के लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साउथ बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नामीबिया के 8 चीते विशेष विमान से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लायन भी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? बताइए कहाँ पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम डिटेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको कम समय में हमको ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाना है। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे डिटेलिंग। ठीक है, कम समय में मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाना है, इसलिए मैं डिटेल नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सिरका राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राजस्थान में है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में, याद रख लेना। निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित स्थान है? बताइए किनके लिए सुरक्षित स्थान है ये? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिरन के लिए, याद रखना, हिरन के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरन के लिए नहीं दोस्तों, सॉरी, वेरी सॉरी, हिरन के लिए नहीं, ये नहीं, बाघों के लिए है। ठीक है, बाघों के लिए, तस्वीर को देखते हुए याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में 19 है, और मध्य प्रदेश में 12, और पंजाब में 11,
और हरियाणा में 13, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मैंने पहले बता दिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? बताइए, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंद्र किला यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है, आप कमेंट करके, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तराखंड में, गंगोत्री यानी कि गंगा नदी, ठीक है, ऐसा। तो गंगोत्री नाम से एक नेशनल पार्क स्थापित है, ठीक है, स्थित है उत्तराखंड में, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मणिपुर में। कभी कभी ये पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आंसर बता देना मणिपुर में, ठीक है। और मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो ये बता देना केबुल लामजाओ, ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि असम में स्थित है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संगाई हिरण यानी कि नाचता हुआ हिरण कहाँ पाया जाता है? बताइए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है, ठीक है, याद रखना। हिरण, संगाई हिरण पाया जाता है इस नेशनल पार्क में, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? क्या कर दिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, पहला आ गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, असम में, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और असम में एक और 106वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा, ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी
मेघालय, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वत बोल रहा था लेकिन हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताइए सेंट्रल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी अंडमान क्या लिखा है, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, अंडमान निकोबार आएगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मरुगवामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए मरुगवामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नगर हॉल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए नगर हॉल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, इडुक्की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इडुक्की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में दिल से शेयर करें, ठीक है।